नमस्कार दोस्तों, आज हम कॉपेंस क्लाइमेट का टॉपिक देखेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। एनसीईआरटी का डायग्राम आपने देखा होगा, थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए समझते हैं। पहले समझने के लिए एक मैप देखते हैं। ये इक्वेटर है। तो ये मैप दिख रहा होगा। मैप में क्या होता है, हम लोग पहले एक चीज समझते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री, और ये वाला ऊपर 90 आपका। ठीक है, तो 0, 35, 0, 30, 45, 60, 90। इसमें होता क्या है, सन आपको पता होगा, जब सन डायरेक्ट रहता है तो कहाँ पे दिखता है, ज्यादा लाइट कहाँ पे होगा, तो ये वाला रेड 0 से 30 वाला डिग्री जो होगा वो ज्यादा हाई, मतलब ज्यादा उसमें आपका सनरेज रहेगा, सनरेज रहेगा। तो ये मान लीजिए आप 0 से 30, उससे ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे सन का इंटेंसिटी कम होता है, और जैसे ऊपर जाएंगे वैसे टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला ब्लू कलर से होगा, ये वाला ब्लू होगा। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे रेड है मतलब ज्यादा हीट है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे हीट कम होगा, मतलब आपका टेम्परेट रीजन पोलर रीजन वाला आ गया। तो इसको बस समझना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, इस वाले पोर्शन को 0 से 30 डिग्री को क्या लिख रहे हैं हम लोग, 0 से 30 डिग्री को क्या लिख रहे हैं हम लोग, ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं 0 से 30 से 45। तो बी को छोड़ दीजिए, बी को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं 45 डिग्री से 60 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग बी। ठीक है, और 60 से 90 डिग्री वाला हो गया आपका सी। ठीक है, ए बी सी आपको दिख रहा होगा। बी छोड़ दिया तो ये वाला डी हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा। बी को अभी छोड़ दिए, बी को अलग से बताएंगे। ये वाला आपका सी हो गया 45 से 60 डिग्री, और जो 60 से 90 है वो वाला आपको डी। ठीक है, और लास्ट वाला भी एक ई रहता है, इसको भी देखते हैं। तो अभी पहले बड़ा मोटा मोटी क्या होता है, हम लोग मोटा मोटी क्या देख रहे हैं, ए बी अभी साइड में रखते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया डिग्री वाला जो याद करना है, ए से 0 वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 से 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 से 45 डिग्री, 45 से 60 डिग्री, और ये 60 से 90। मोटा मोटी ये वाला रखते हैं। तो इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर ए कहीं भी लिखा होगा तो ए मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत सारा मतलब ट्रॉपिकल रेंज होगी। ठीक है, और जैसे सी लिखा होगा, सी में हमको पता चल गया थोड़ा सा मतलब गर्म जो होगा थोड़ा कम होगा। ठीक है, जो 30 से 45 डिग्री वाला जो एरिया है उसमें थोड़ा सा कम होगा, जैसे मुकाबले ट्रॉपिकल में। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रेंज हो गया ये वाला। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपका सनरेज का इंसेंसिटी मतलब ड्राई, जो समर होता है समर ड्राई होगा। ठीक है, समर ड्राई हो, यहाँ पे विंटर वाला कहानी होगा। ठीक है, एक तो बेसिक बेसिक आइडिया होगा कि ए अगर रहेगा तो क्या होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, क्या होगा। इसका नाम भी हम लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल, ये होगा मेजो, माइक्रो, और जेरो। ठीक है,
कोपन भाई साहब ने क्या करा था, एक अब कोई भी कहानी का आप क्लाइमेट कैसे पता चलेगा, ये बता क्या रहे हैं कि कौन सा एरिया में क्या आपका टेम्परेचर होगा या क्लाइमेट में, तो मेन क्या कहानी है कोपेंस का, क्लाइमेट का ये बता रहे हैं क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है। तो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन आप पता कैसे करेंगे, क्लाइमेट का पता करने के लिए हमको वेजिटेशन पे जाना होगा, रेनफॉल पता होगा, फिर वेजिटेशन पता होगा, तब हमको क्लाइमेट में, तो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू इन्होंने आपका क्लाइमेट को क्लासिफाई कराया। जैसे एक एग्जांपल देखें, बहुत ज्यादा एक कोई एरिया है, यहां पे आपका 30 डिग्री के आसपास है, ठीक है, इस इस वाले हाफ पोर्शन पे बहुत ज्यादा ट्रीज है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रासलैंड, ठीक है, तो हम वेजिटेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा क्लाइमेट हो, ठीक है। एक ही एरिया में यहाँ डेजर्ट भी हो सकता है, ये डेजर्ट हो गया, ये आपका सवाना या ग्रासलैंड हो गया, और ये आपका एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कैसा होगा, आपने पढ़ रखा होगा जब ट्रेड विंड आते हैं मॉइस्चर पिक करके, एवरग्रीन जस्ट जो जैसे मॉइस्चर पिक करके ट्रेड विंड ने मॉइस्चर पिक किया, और जस्ट जो सटा हुआ जो ईस्टवर्ड जो यहाँ पे ओशन है और ये कंटिनेंट है, ठीक है, तो यहां से जो इस साइड आया, यहाँ पे यहीं पे सारा मॉइस्चर वो छोड़ देगा, ठीक है, सारा मॉइस्चर यहाँ छोड़ दिया, थोड़ा मॉइस्चर कम रहा तो कम वेजिटेशन है, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं मॉइस्चर, तो ये डेजर्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये मेडिटेरेनियन का कहानी है, ठीक है। चाइना टाइप में भी आपको एक ही जोन में, एक ही ट्रॉपिकल एरिया में 3 तरह का वेजिटेशन दिखेगा। तो इन्होंने कॉपिन्स ने यही कोशिश करा था कि क्लासिफाई कैसे करा जाए। तो हम लोग इंडिया पे बेसिक करेंगे, हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे तो वर्ल्ड का हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। आज का मोटो है, आज हम लोग इंडिया समझ लें, इंडिया में कैसा क्लासिफिकेशन है। तो मैंने आपको बता दिया ए सी डी ई, ठीक है, बी साइड में रहते हैं, बी का कहानी अलग से बताएंगे। तो ये क्या था, ये था ट्रॉपिकल, ये हो गया माइक्रो, मेजो बीच वाला, फिर माइक्रो और जेरो। इन्होंने ये आपको ये पता होना चाहिए वर्ड का मतलब क्या हुआ। उसके बाद 4 वर्ड और देखेंगे, एफ एम, स्मॉल में कैपिटल वाला हम लोग देख लिए, कैपिटल में क्या वर्ड समझना है, स्मॉल में क्या वर्ड समझना है, और कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में आपको ए है एंड बी। तो ये पहले लेटर का मीनिंग समझते हैं, फिर आपको अंदर का समझ में आएगा क्या कहानी है। तो मैंने बताया आपको ए बी सब कैपिटल में, सी डी ई तक कैपिटल में। इसमें आते हैं हम लोग स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मतलब हो गया कि रेनफॉल, एफ से रेनफॉल याद कर ले, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। फिर आप देखते हैं एम, एम से आपको पता होगा, एम से क्या होता है, मॉनसून। फिर आते हैं स्मॉल एस एंड स्मॉल डब्ल्यू। तो एस से समर हो गया, समर ड्राई रहता है, और विंटर, यहां पे विंटर ड्राई हो गया, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। और ए और बी से क्या कहानी है, टेम्परेचर पे है, ये टेम्परेचर पे बेस्ड है, और इसका लिए हम लोग कितना, 22 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है। अगर 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो उसको ए से डिनोट करेंगे, और 22 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो इसको बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ड्राई सीजन नहीं होगा, ड्राई सीजन नहीं होगा। तो यहां तक क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं, अब इसी को अप्लाई कर, इसी को समझना है बस, इसको आप समझ जाओगे तो आपका कॉपिन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का भी एक मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा लगता है कि क्या है इसमें, ठीक है। कॉपिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट में अब आते हैं मैप में। मैप देखते हैं इंडिया का।
ठीक है, मैप है। तो आपको यहां पे आप यहां पे इसको रखें A B C D E देन F M S W, फिर आते हैं A एंड B, इसी को यहां पे पुट करना है। ठीक है, तो सबसे सबसे इजी आपको क्या होगा, ई वाला। देखिए यहां पे हीट बहुत ज्यादा होगा, हीट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ई वाला क्या होगा, कोल्ड वाला जो है सबसे ज्यादा कोल्ड है। तो हम लोग आग बंद करके क्या, ठंड में क्या होता है, ई करते हैं हम लोग जो कांपते हैं, ई से याद होगा कोल्ड वाला। तो ई जब भी आएगा तो कोल्ड वाला कहां नहीं होगा, तो कोल्ड वाला कहां पे होगा इंडिया में, ऊपर वाले जोन में। ये वाला जो जोन है वो होगा ई। ठीक है, ई मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे सनलाइट हीट नहीं है, इसलिए ठंड जगह है, ठंड को हम लोग ई है, ई से कांपते हैं, तो ई से निकलता है आवाज, इसलिए हमको कोल्ड याद करना है। ठीक है, एक तो हम लोग का ऊपर का क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग जहां पे बहुत ज्यादा, अब ए का कोई, जैसे ए मतलब ट्रॉपिकल वाला रीजन है, ठीक है, और मॉनसून भी है। ठीक है, देखते हैं कौन सा है। अब देखिए ये वाला पोर्शन, यहां वाला पोर्शन में ये वेस्टर्न घाट है, बारिश बहुत होती है यहाँ पे, और यहाँ इस वाले पोर्शन पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे AMW। ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये हो जाएगा AMW, स्मॉल एम है, AMW। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए से आपको पता चल गया, ए मतलब ट्रॉपिकल हीट हो गया, 0 से 30 डिग्री में यहां रहता है, इंडिया भी 0 से 30 डिग्री में है। एम मतलब क्या हो गया, मानसून, मानसूनी, मानसून तो है इंडिया में। और डब्ल्यू क्या हो गया, विंटर ड्राई। ठीक है, विंटर ड्राई मतलब क्या, विंटर पे रेनफॉल नहीं होता है, हम लोग का रेनफॉल कम होता है, समर में रेनफॉल होता है। ठीक है, सर्दी गर्मियों में रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे विंटर ड्राई है, मतलब विंटर में यहाँ पे सूखा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पोर्शन बोलते हैं AMW। ये वाला एक क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं, इसको याद करने के लिए आप डाफला याद कर ले, DFC यहां पे कोड है, DFC। इस वाले पोर्शन को इसको बोलते हैं, ये वाला जो आपका डाफला वाला जो है, डाफला रीजन, डाफला मेर मेरे वो जो आपका जो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे जो आपका हिल्स है, इसके नाम से DFC। अब तो डी से क्या होगा, डी आपका जो यहाँ पे सनलाइट रेज कम है। ठीक है, यहाँ पे ठंड वाला जो पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा कम होगा। एफ से क्या हो गया, एफ से देखिए एफ का कहानी है, एफ मैंने बताया था आपको, एफ क्या होता है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो इस वाले पोर्शन पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है। आपको इस जो साउथ वेस्ट मानसून से भी मिल रहा है, और जब वापस आता है तब भी यहाँ पे आपको बारिश हो जाता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपने ये भी मानसून राम भी, चिरापुंजी भी देखा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो DF और सी में बताऊंगा आपको स्मॉल सी क्या कहानी। ठीक है, अभी तक क्लियर होगा, फिर आगे देखते हैं हम लोग। एक और डिवाइड करते हैं इसको, ये वाला पोर्शन हो गया CWG। क्वेश्चन आता है झारखंड, अपना झारखंड भी इसी में आता है, अपना बिहार में भी इसी में आता है। अब देखिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं, CW एंड G। तो सी से क्लियर होगा, सी आपका बता रहा है कि कौन सा मतलब सन का इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। डब्ल्यू क्या है, विंटर, डब्ल्यू से क्या होता है, विंटर ड्राई, मतलब विंटर ड्राई है, यहाँ भी विंटर विंटर ड्राई था, यहाँ भी विंटर ड्राई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, समर में समर वेट होगा, समर में वेट कंडीशन होगा। फिर आते हैं दो और बनेगा। एक तो ये वाला आपका पोर्शन है AG, और आप देखिए यहाँ पे अरावलीज है, तो अरावलीज के चलते एक यहाँ पे पोर्शन बनता है, और एक यहाँ पे पोर्शन बनता है। यहाँ पे भी आपका लिवोर्ड साइड माउंटेन, लिवोर्ड साइड का जो माउंटेन के चलते क्या होता है, यहाँ पे बारिश कम होता है। तो इसका एक स्पेशल नाम है, उसको आप देख लें।
तो अरावलीज में भी दो हो गया, ईस्टर्न अरावलीज और वेस्टर्न में। तो ईस्ट के साइड में थोड़ा बारिश होगा, इधर से आप जो बारिश यहाँ पे बारिश देगा, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न साइड में बारिश कम होगा। तो इसको हम लोग बोलते क्या है वो आपको समझना होगा, BSHW। इसका नाम है BSHW। हम लोग देखेंगे क्या होता है, इसका भी नाम रहेगा BSHW, ठीक है। और जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं BSHS, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग BSHW हो गया, BSHW और BWHW। BW, इसका नाम है BWHW। ये हो गया BSHW। तो इसको देखिए क्या हुआ, बी तो आपको समझ में आ रहा होगा, बी यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेंज के चलते दिखा रहा है आपको। यहाँ से ये हो गया 30 से 45 डिग्री वाला में है, तो सन का इंटेंसिटी का बात कर रहा है। डब्ल्यू मैंने बताया आपको, डब्ल्यू क्या है, विंटर ड्राई। क्वेश्चन कभी कभी आते हैं यहां से, तो ध्यान से देखिए, विंटर ड्राई, ठीक है। और देखिए एच से डायरेक्ट रहेगा, हॉट रहता है यहाँ पे, ठीक है। और के से क्या रख लेंगे हम लोग, कूल। जहां भी के दिख रहा है वो कूल हो जाएगा, एच होगा तो हॉट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच है तो हॉट रहेगा। यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे कौन सा एरिया है, राजस्थान वाला एरिया है। ये राजस्थान वाला एरिया है, तो यहाँ पे आपका समर ड्राई ऐसे भी रहता है, ठीक है। ये वाला AW, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे ऊपर जो लद्दाख वाला एरिया, सबसे ठंडा वाला जगह, उसको ई से हम लोग डिनोट करते हैं। यहां से भी आपको दिख रहा होगा ABCDE, जो ई वाला है सबसे कोल्ड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको यहाँ दिख रहा होगा एफ वाला रीजन। एफ में मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पेरेनियल, जो पेरेनियल बोलते हैं उसको, हम हर मतलब सालों भर बारिश जहां होती है, तो उस रेंज को बोलते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही नाम है, और ट्रिक क्या है, डाफला, DFC से आपको आइडिया रहेगा। डाफला हिल्स कहाँ पे, डाफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको वहां से थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब CWG कैसे याद करेंगे, CWG आपका कॉमनवेल्थ गेम्स याद कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो ये दिल्ली वाला एरिया जो है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे हम लोग का CWG है। सी से आपको पता चल रहा है विंटर ड्राई एंड एवरग्रीन वाला, ठीक है, CWG। और आपका देखते हैं ए और डब्ल्यू। AW क्या है, एक ये इधर आपका कर्नाटका वाला और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन है AW, ठीक है। AMW जो अब बहुत ज्यादा मानसून ड्राई है और विंटर है, यहाँ पे ये वाला AW वाला पोर्शन है। खाली ये वाला हमको दो समझना था, दो चीज। अब देखिए यहाँ पे BSHW और BWHW, ये वाला समझना है। तो बी आपको पता चल रहा है, बी मैंने बताया था आपको एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, मैं बता रहा हूं अभी। अब वर्ल्ड मैप में कभी भी देखिएगा, जो 30 डिग्री के आसपास जो रहता है, वर्ल्ड का डेजर्ट है, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट हो गया, सहारा हो गया, अफ्रीकन डेजर्ट हो गया, ये आपका 30 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ में और साउथ में ही इसी के आसपास रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि 0 डिग्री से जब 0 डिग्री के मानते हैं, यहाँ 30 डिग्री है, यहां से क्या होता है, यहां से यहाँ पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर पे है। इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर के चलते क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर से क्या होगा, हवाएं ऊपर ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के दोनों साइड जाएंगी, दोनों साइड जाके कन्वर्ज करेंगी। जब कन्वर्ज करेंगी तो जब नीचे आएंगी तो बारिश होगा नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं डेजर्ट। इस वाले रीजन दोनों साइड डेजर्ट रहेंगे, ठीक है। मैप में आप देख सकते हैं 30 डिग्री और 35 डिग्री के आसपास दोनों साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में डेजर्ट होगा। क्यों होगा, देखिए इसका कहानी क्या है। जब भी एयर पार्सल हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, कोई एयर पार्सल है, इसको हम मूव करवा रहे हैं, ऊपर जाने से क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। आप पढ़े होंगे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट में क्या होता है, हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री डिक्रीज करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने से क्या होगा, आपका डिक्रीज करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो कंडेंस करेगा, छोटा ये होगा, ठीक है। और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, प्रेशर प्रेशर भी डिक्रीज करता है।
इसके चलते क्या होगा, मान लीजिए 1 लीटर का बॉटल है, 1 लीटर बॉटल को हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऊपर क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी जा करके एक आपका ड्यू मतलब सैचुरेशन पॉइंट में आएगा, वो बारिश हो जाएगी। लेकिन जो नीचे जाते हैं हम लोग, जैसे जैसे नीचे कोई पार्सल एयर पार्सल, कोई भी एयर पार्सल नीचे आएगा तो क्या होगा, नीचे आने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़, देखिए यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होगा तो श्रिंक कर रहा है। 1 लीटर का बॉटल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 750 ml बचेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर डाउन से क्या हो रहा है कि जो बीच में एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो आपस में कंडेंस करते हैं, तो जो मेरा एयर पार्सल था वो छोटा होते जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए ह्यूमिडिटी मेरे पास 1 लीटर ही था ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा 1 लीटर था, मेरे पास कंटेनर भी 1 लीटर का है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो मेरा कंटेनर छोटा होते जा रहा है। कंटेनर छोटा होने से क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा कि कोई बॉटल है, कंटेनर जैसे इसको ले जा रहे हैं हम, ठीक है, इसको ले जा रहे हैं, तो जैसे जैसे स्ट्रिंग करेगा तो ये वाला क्या होगा, देखिए ये वाला ऊपर जाते जाएगा, ऊपर जाके फिर बारिश हो जाएगा। ठीक है, हमको ये पता चला अभी तक ये पता चला कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कंटेनर छोटा होगा और बारिश हो जाएगी। तो ठीक है, अब लेकिन नीचे जाने से क्या होता है, नीचे जाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आप आओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। एयर पार्सल 1 लीटर का था, तो यहाँ 1.5 लीटर हो जाएगा, लेकिन मॉइस्चर मेरे पास उतना ही 1 लीटर ही, तो बारिश नहीं हो पाएंगी। अगर ऊपर से नीचे जब भी एयर नीचे जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वहां पे बारिश नहीं होंगी तो सूखा एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वाले एरिया में 30 डिग्री नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री लेटीट्यूड और 30 से 35 डिग्री लेटीट्यूड में बारिश नहीं होती है, ड्राई रहता है। इसी को स्पेशल केस, इसको हम लोग बोलते हैं बी। ठीक है, तो इसलिए यहां पे देखिए आप बारिश कहां नहीं होगी, एक तो हम लोग पता है कि यहाँ वेस्टर्न घाट के चलते यहाँ पे आपका लीवोर्ड साइड हो गया, लीवोर्ड साइड के चलते यहाँ पे बारिश, इस पोर्शन पे बारिश कम होती है, और यहाँ पे अरावलीज के वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में थोड़ा बहुत बारिश होगी, लेकिन और उधर जाएंगे वेस्टर्न साइड में क्या होगा, बारिश नहीं होगी। तो दोनों में बी हम लोग कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी है। ठीक है, अब एस क्या हो गया, अब देखिए एस क्या हो गया, एस में आपका समर ड्राई और यहाँ विंटर ड्राई। इसको कैसे समझे हम, तो ये वाला जो जैसे अरावलीज का है, ये वाला अरावली रेंज है। ठीक है, तो इस पोर्शन यहां दो पोर्शन बता रहा है, ये वाला पोर्शन तो पूरा आपका ये हो जाएगा, समर ड्राई हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपका विंटर ड्राई होगा। ठीक है, तो बी एस एच डब्ल्यू और ये वाला हो गया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। यहां तक क्लियर होगा। तो आज कोपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट हमने खत्म कर लिया है। कुछ एमसीक्यूज हम लोग करेंगे बाद में, और फिर आगे चलते हैं। आगे हम लोग जल्दी फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, और जिन्हें को भी 14 जेपीएससी के लिए स्टार्ट करना, तैयारी अच्छे से करना है, या मेंस आंसर राइटिंग करना है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम में कॉन्टेक्ट नंबर से कॉल कर सकते हैं, और जल्दी हमारे से जुड़े, और ऑल द बेस्ट।